हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अध्याय 3 में। जहां पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को संपूर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के पारिवारिक पूरे ज्ञान से आज उनको सराबोर करवा देंगे। और यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, अरे तुम जानते हो युधिष्ठिर, श्री नारद उवाच, प्रथम श्लोक में कहा है, हिरण्याकशिपो राजन् अजयम् अजरम् अमरम् आत्मनम् अप्रतिद्वन्द्वम् एक राज्यम् व्यदधिष्ठितः। बहुत सुंदर श्लोक में कहा, हिरण्यकश्यप जो कि हिरण्याक्ष के मरने के बाद शक्तिशाली बनना चाहता है, तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत पर चला गया है और उसके मन में क्या पाने की अभिलाषा है वो श्लोक के अंदर वर्णन किया है। हिरण्याकशिपु राजन, हे राजन, हिरण्यकशिपु जो था वो चाहता था अजयम, यानी कि वो किसी के द्वारा भी जीता ना जाए, अजीत बन जाए, कोई देवता कोई देवी उसको जीत न सके, कोई मनुष्य कोई पशु उसको जीत न सके। अजयम अजरम, और उसको कभी बुढ़ापा ना है। जर यानी बुढ़ापा, अजर यानी बुढ़ापे सहित हमेशा युवा रहे और उसको कोई रोग न सताए। तो अजरम अमरम, और अमर हो जाए, उसको कभी मृत्यु न, मर यानी मरना, अमर यानी मरु नहीं। अजयम अजरम अमरम, सब में अ अक्षर लग करके ना वो जीता जाए किसी के द्वारा, ना वो मरे और ना ही वो बूढ़ा हो, ऐसी उसकी भावना थी। और क्या कहा, आत्मनम अप्रतिद्वंदम, और मेरे सामने कोई भी बड़े से बड़ा बलशाली टिक ना सके, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हूं पूरे ब्रह्मांड में, ऐसी भावना करके मंदार पर्वत पर जाकर के एक टांग पर, एक अंगूठे को पृथ्वी पर भूमि पर रख करके और पूरे हाथों को ऊपर, दोनों हाथ उसने ऊपर कर लिए और दोनों हाथों को ऊपर करके ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। शरीर से इतनी अग्नि निकली, इतनी अग्नि निकली कि ऊपर के सभी लोग, स्वर्ग लोक आदि जितने भी लोग थे ऊपर के, भूलोक स्वर्ग तप लोक, जनलोक, महरलोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, जितने लोग ऊपर हैं, यहाँ तक कि ध्रुव लोग, सारे लोग जलने लग गए, सब में अग्नि पहुंच गई, सब जगह ऐसा हो गया जैसे सूरज में जाकर भस्म हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई, सब जलने लगे। सब दौड़े, बोले भगवान देखिए हमारा लोक, हमारा ग्रह जल रहा है, हमें रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी कुछ करिए। तब ब्रह्मा जी बोले, अच्छा क्या चाहता है ये, मुझे जाना होगा। तब अपने अनेक ऋषि मुनियों को लेकर, भृगु आदि सब ऋषियों को लेकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के स्थान पर पहुंचे। देखा शरीर जर्जर हो गया है, ऊपर केवल यहाँ की जो आगे की हड्डियां हैं, रिब केज दिखाई दे रहा है, शरीर के अंदर से मांस पूरा गल गया है और एक अंगूठे पर टांग के खड़ा, एक पैर ऊपर और हाथ ऊपर। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला, उसके सिर पे डाला, जैसे डाला पुनः उसका शरीर मांसल वापस, मांस वापस आ गया, पुनः सुंदर दिखने वाला गोरे रंग का तेजवान पुरुष हो गया। हिरण्यकश्यप कोई ऐसा राक्षस नहीं था कि काले रंग का सींग वाला, सुंदर दिखने वाला, बस उसकी वृत्ति भगवान के प्रति शरणागति की नहीं है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्य यानी सोना, कश्यपु यानी आराम। वह व्यक्ति जो जीवन में केवल धन और आराम चाहता है उसे कहते हैं हिरण्यकश्यप। ऐसा हिरण्यकश्यपु सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रहों को अपने अधीन करना चाहता था। वो कहता था मेरे आगे कोई प्रतिद्वंदी ना हो, मैं ही जीतने के लिए बस एकमेव पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊं। यहां तक कि भगवान विष्णु को भी वो अपना प्रतिद्वंदी मानने को तैयार नहीं था, जबकि भगवान के आगे तो वो रंच मात्र भी छोटा सा सूक्ष्म कीट था, लेकिन फिर भी उसकी अहंकार मति ऐसी हो गई, भगवान को भी वो अपना प्रतिद्वंदी तक
कॉम्पिटिटर मानने को तैयार नहीं था। ब्रह्मा जी बोले बोलो वत्स क्या चाहते हो? बोला तो अजयम अमरम, मेरे को कोई जीत ना सके, अमरम मैं अमर हो जाऊं, अजरम मेरा कभी बुढ़ापा ना रोग ना है। ब्रह्मा जी बोले मृत्यु तो ब्रह्मा जी बोले हमारी भी आती है, हिरण्यकश्यप तुम्हें भी मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यप बोला हाँ, इतने साल तपस्या करी ब्रह्मा जी, उसका ये फल दे रहे हैं आप, मरना पड़ेगा। अच्छा चलिए मैं अपने इस वरदान को बदल देता हूं, फिर आप मुझे वरदान दीजिए। बोले हाँ चलेगा। बोलो क्या वरदान चाहिए? बोले ना सुबह मरूं न शाम को मरूं, न सुबह न रात में, न सुबह के सवेरे में न रात के अंधेरे। कवर कर लिए दोनों टाइम। फिर क्या? बोले ना मैं मनुष्य से मरूं और ना पशु से मरूं। सारे राजा कवर होगा और सारे जंगली जानवर कवर हो गए, सारे जलचर स्थलचर सब कवर कर दिए, किसी से ना मरूं। हाथी शेर कोई भी आ जाए। मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ना कि हाथ में पकड़कर लड़ने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं तलवार आदि उनसे न मरूं, और जो फेंकने वाले भाले आदि उनसे भी न मरूं। चक्र सुदर्शन वो भी कवर कर लिया। और क्या न मरूं? बोले ना आकाश में मरूं न पृथ्वी पर मरूं, न ऊपर न नीचे, सब जगह कवर कर दी, कहीं नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले बड़ा कंफ्यूजिंग है, सब जगह तो कवर कर लिया इसने, और क्या कहो? बोले ना सुबह मरूं न शाम मरूं, रात मरूं, ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं, ना मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। और ऐसा वरदान दे दो कि घर के न अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। सब जगह कवर कर लिया उसने। इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी बनाई, हर जगह टिक 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 टिक, सब जगह कहीं नहीं मरूं, कहीं नहीं मरूं, कहीं घुमा फिरा करके अजरम अमरम अजयम, यही भाव था उसका। लेकिन उसने अंत में सोचा अरे क्या पता कभी ना कभी विष्णु बड़ा तेजवान है, बुद्धिशाली है, कुछ ना कुछ करके मेरी मृत्यु आ गई तो, इसलिए उसने कहा 12 महीनों में कभी ना मरूं। 12 महीने अंदर बाहर ऊपर नीचे सब इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करा लिया। टर्म इंश्योरेंस, करोड़ रुपया मिल जाएगा, मैं मरने वाला नहीं, सब जगह कवर करा लिया, बढ़िया सिक्योरिटी लॉक सिस्टम लगा लिया, कभी नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी बोले अब चलो ठीक है, घुमा फिरा के मांग रहा है, लेकिन ये तो नहीं बोल रहा कि कभी ना मरूं, वो वाला तो नहीं है, तो ठीक है इन परिस्थितियों में जल लेकर बोले तुम नहीं मरोगे। ऐसा वरदान दे दिए, सारे देवता हैरान हो गए, अरे लगभग ना मरने के बराबर ही तो वरदान दे दिया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले देखो अब एक बार मैंने उसमें पॉलिसी में चेंज करवाया, अब ज्यादा चेंज मैं नहीं करा सकता, वरदान तो देना है, इतनी तपस्या किया है, वो एक अंगूठे पर खड़ा रहा, कितनी बड़ी तपस्या किया है, और वो कब तक किया? 100 दिव्य वर्षों तक किया। एक दिव्य वर्ष जो होता है वो हमारी पृथ्वी के, हाँ पृथ्वी पर एक वर्ष और उस उधर दिव्य वर्ष का एक दिन, लगा लीजिए 100 दिव्य वर्षों तक, कितने सालों तक एक पैर के अंगूठे पर खड़ा रहा। कोई आयुर्वेदिक आचार्य, कोई योगा आचार्य भी खड़ा नहीं हो सकता इतने वर्षों तक एक अंगूठे के ऊपर, पैर के एक पैर पर एक अंगूठे पर। तो जो वरदान तो देना है कठिन तपस्या का, तो तपोबल जो इसने किया है उसका वरदान मैंने दे दिया है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब क्या होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा, कैसे मरेगा, इसकी जो संरचना है आगे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।